सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके माल रोड रावलपिंडी में फायरिंग करने वाले मुलजिम को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त जिला खैबर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई है, जो PTI का सरगर्म रुकन था। मुलजिम मोहम्मद हुसैन के कब्जे से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां। रावलपिंडी में सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ कहते हैं, तशद्दुद की सियासत PTI का वतीरा बन चुका है। PTI का मकसद इंतशार फैलाना और अमन अमान तबाह करना है। PTI के लोग एहतजाज में असलहे से लेस होकर आए। PTI वाले पुरअमन एहतजाज पर यकीन ही नहीं रखते। PTI का कोई एहतजाज भी पुरअमन नहीं हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद कोर्ट्स के 3 नए जजेस ने बतौर एडिशनल जज हल्फ उठा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायजा इजलास। मुल्क भर के कस्टम्स बॉन्ड वेयर हाउसेस की 3 साल का आसादाना थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। किसी भी बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। शामी अदालत ने माजूल सदर बशारुल असद को सजाए मौत सुना दी। बशारुल असद दौर के सिक्योरिटी अहदेदार और बशारुल असद के कज़न आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुना दी। बशारुल असद ने जुलाई 2000 से दिसंबर 2024 तक शाम पर हुकूमत की नौजवान ताजिर मीर रजा अली के कत्ल केस की तहकीकात के लिए नई तहकीकाती टीम का जाए वक़ुआ का दौरा। कब्र कुशाई के दौरान हासिल किए गए DNA के 6 नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। मीर रजा के वालिदैन और वकील जिब्रान नासिर भी हमरा थे। तहकीकाती टीम ने लाश मिलने के मकाम का मुआयना किया। माली से भी जाए वक़ुआ से मुतालिक अहम मालूमात हासिल की गई। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि खानदान ने अपनी मदद आपके तहत निशानदही की गई तमाम अहम जगह पुलिस को दिखा दी। नौजवान मीर रजा की शर्ट का केमिकल एग्जामिन मुकम्मल, रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। तफ्तीशी सराय ने दावा किया कि शर्ट पर नमक के तेजाब के शवाहिद मिल गए। नौजवान मीर रजा के खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा भी पाए गए। शर्ट पर गन शॉट कमर पर पाया गया। कमर की जानिब से SR की ज्यादा मिकदार जाहिर करती है। गोली कमर की जानिब से लगी। नौजवान मीर रजा की शर्ट के मियाई तज्जिए के लिए चंद दिन कबल लैब भेजी गई थी। कोटादू के करीब बारात ले जाने वाला लोडर रिक्शा मुजफ्फरगढ़ केनाल में जा गिरा। रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत तकरीबन 24 अफराद सवार थे। 6 अफराद जा बहक, 9 अफराद ताहाल लापता। 6 अफराद को मकामी अफराद ने और 3 अफराद को रेस्क्यू ने बहिफाजत निकाल लिया था। 14 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन आखिरी लापता फर्द की तलाश तक जारी रखने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर ने जाए हादसा का दौरा किया, सर्च ऑपरेशन का जायजा भी लिया। पुलिस मददगार 15 मोमिनाबाद और पीराबाद पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। घर में मौजूद 2 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। एक डकैत पहले से जख्मी था। मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद। मौके पर मौजूद मुश्तिल अवाम को देखते हुए गिरफ्तार मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए मौके पर मौजूद रेंजर्स की तहवील में दे दिया गया। फोर्ट कासिम ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। मिनी कंटेनर से बच्ची बाजियाब। पुलिस के इशारे पर ना रुकने वाले मिनी कंटेनर का ताक़ुब करके रुका गया। शोर की आवाज़ सुनकर पुलिस ने मिनी कंटेनर की तलाशी ली। बच्ची की शनाख्त आलिया बहादुर के नाम से हुई। ट्रैफिक पुलिस ने बच्ची और मुलजिम को शाह लतीफ पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके मलीर मेमन गोच के करीब नाले में 4 साल बच्चे के डूबने की इत्तला। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे की तलाश के लिए गुज़िश्ता दिन सर्च ऑपरेशन जारी। वाटर रेस्क्यू टीम गोताखोरों और वाटर रेस्क्यू आलात की मदद से बच्चे की तलाश में मसरूफ। कराची के इलाके अयूब गुच में पुलिस चौकी के करीब भी शहरी गैर महफूज। पुलिस चौकी से चंद मिनट के फासले पर जाकों ने होटल लूट लिया।
3 डाकू पैसों से भरे हुए 1 से ज्यादा शॉपिंग बैग्स लेकर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर फुटेज में देखा जा सकता है। 3 डाकू होटल में आए, कैश काउंटर पर 2 मुलजिमान आते हैं। एक मुलजिम ने काउंटर से पैसों से भरे हुए शॉपिंग बैग्स निकाले। मुलजिमान ने होटल पर बैठे अफराद से भी मोबाइल फोन और कैश लूटा। वारदात करने वाले डाकुओं के चेहरे भी साफ नजर आ रहे हैं। रावलपिंडी में कत्ल का मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार। पुलिस मुलजिम को पेशी के बाद जेल मुंतकिल कर रही थी। मुलजिम को थाना सदर बैरूनी पुलिस ने कत्ल केस में गिरफ्तार किया था। 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। शकरगढ़ के नवाही इलाके में कुत्ते का गली से गुजरने वाले बच्चे पर हमला। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है बच्चा गली से गुजर रहा है। सामने से आने वाले कुत्ते ने अचानक बच्चे पर हमला कर दिया। करीब से गुजरने वाले शहरी ने बच्चे को बचाया। चेहरे और हाथ पर कुत्ते के काटने के जख्म। सिस्टम की नाकामी का एतराफ करने से कुछ नहीं होगा, इकदाम भी करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पता चलना चाहिए कौन किसको ऐवान में लेकर आया। गाजा में इसराइल ने हजारों लोगों को शहीद कर दिया। पूरी उम्मत मुस्लिमा को फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए। नेतन्याहू को पैगाम जाना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया। कौम को मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। जिंदा कौमें चैलेंजेस को अपने लिए मौक़े में बदलने की कोशिश करती हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का तकरीब से खिताब। कहते हैं ग्रीन यूथ मूवमेंट को मज़ीद फ़ाल और मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुश्तरका दफ़ाई मुआहिदा मुअज़्ज़ा है। आज दुनिया की नज़रें हम पर हैं, हमारे लिए मौक़े मिल रहे हैं। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। 6000 से ज्यादा तलबा और तलबात की खुसूसी नशिस्त। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान की तारीख, अलहदगी पसंद बयानिए, दहशतगर्दी, इंसानी हुकूक, कौमी सलामती और नौजवानों के किरदार पर तफसीली इजहार ख्याल किया। खिताब में कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल अलहदगी पसंदी या तशद्दुद नहीं, बल्कि आइनी, सियासी, इंतजामी और तरक्याती जराए के मौसर इस्तेमाल में है। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमों की सियासी हिकमत अमली का बुनियादी जरिया तशद्दुद है। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला, उनके नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा करना होगा। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों, मूसा खैल में शहरियों और तुर्बत में मजदूरों को निशाना बनाना इंसानी हुकूक और हक की जिंदगी की संगीन खिलाफ वर्जी है। नौजवानों को इंतहा पसंद और रियासत मुखालिफ बयानियों का मुकाबला करने के लिए ज़हनी, इल्मी और फिक्री तौर पर तैयार होना होगा। जश्न आज़ादी की आमद पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोशो खरोश दिखनी है। यौम आज़ादी की आमद पर शहरियों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि वतन की मोहब्बत हमारे दिलों में रची बसी है और इसका इश्क हमारी रगों में खून बनकर दौड़ता है। पाक सरजमीन हमारे ख्वाबों का चमन है, जिसे हमने बहुत कुछ कुर्बान करके हासिल किया। पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं जिसे हासिल करने के लिए कठिन सफर तय करना पड़ा। हमारा वतन हमेशा यूं ही आजाद है, आबाद रहे। यौम आज़ादी की आमद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों के अहलियान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। मुल्क से मोहब्बत, कुर्बानी और कौमी यकजहती के अज़्म का यादा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कौमी इत्तेहाद और पाकिस्तान से वफा का दिलकश अंदाज में पैगाम। नौजवानों का कहना है कि पाकिस्तान हमारे ख्वाबों की ताबीर, उम्मीदों का मरकज और दिलों की धड़कन है। शहदा की कुर्बानियाँ हमारे लिए अज़्म हौसले का सरचश्मा है, उनका लहू कभी फरामोश नहीं करेंगे। इल्म, किरदार और वतन की खिदमत हमारी मंजिल है। सब हिलाली परचम इत्तेहाद, वफा और कुर्बानी का दर्स देता है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक लिबर्टी चौक पर शानदार तक़रीबात का इनेकाद होगा। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़िशान मलिक का लिबर्टी चौक का तफसीली दौरा। जश्न आज़ादी के लिए लिबर्टी चौक पर इंतजामात का जायजा लिया। ट्रैफिक की बिला तातुर रवानी के लिए मुतबादिल रूट और पार्किंग प्लान पर तबादला ख्याल। लिबर्टी चौक पर स्टेज सेटअप और डिस्प्ले स्क्रीन की तनसीब पर भी गौर किया गया। जिला इंतजामिया, पुलिस और PHE के दरमियान इंतजामी ताउन का लाहे अमल तय। अर्ज़े वतन से तजदीद वफा के साथ 79वें जश्न आज़ादी का शानदार टीजर जारी कर दिया गया। चलो सब हिलाली परचम थामे, इस शब आज़ादी की शान शौकत को मज़ीद 4 चांद लगाएं। आओ सब मिलकर एक आवाज़ हों और फ़ज़ाओं में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा गूंजे। यादगार फतह पर शब आज़ादी अगस्त की रात एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद होगा। 11 अगस्त पाकिस्तान में अक़लियतियों का कौमी दिन। इस दिन का मकसद मुल्क में अक़लियती बरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी तरक्की में उनकी खिदमत का एतराफ़ करना है। ये दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 को आइन साज़ असम्बली में की गई तारीखी तकरीर की निशानदही करता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस तकरीर में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी गई थी। कायद-ए-आज़म का तकरीर में कहना था, मजहब या अक़ीदे की बुनियाद पर किसी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। यहाँ बिला तफरीक हर एक को बराबर हुकूक हासिल हैं और हर शहरी आज़ाद है। अक़लियती बरादरी ने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया और क़याम पाकिस्तान से अब तक तामीर वतन में अपना भरपूर हिस्सा डाल रही है। अक़लियती बरादरी पाकिस्तान के दिफा में भी पेश रही, जिन्होंने वतन अजीज की हिफाजत की खातिर अपनी जानें निछावर की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का तमाम शहरियों ख़ुसूसन अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर पैगाम में तमाम मजहबी रहनुमाओं, तालीमी इदारों, ज़राए अबलाग और सिविल सोसाइटी पर जोर दिया कि वो ऐसा समाजी माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करें जहाँ तमाम शहरी के अक़ीदे, शनाख्त और इंसानी वक़ार का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान का आइन बुनियादी हुकूक़, मजहबी आज़ादी और कानून के तहत मसावी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। इन आइनी उसूलों की पासदारी मजबूत और मुनसिफाना मुआशरे की तामीर के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान को मसावत और इंसानियत की खिदमत और नुमाया अक़दार का हामिल मुल्क बनाएंगे। कायद-ए-आज़म ने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जहां हर शहरी को मजहबी आज़ादी, मसावी हुकूक और इज्जत व वक़ार हासिल हो। गवर्नर असद निहाल हाशमी का कौमी अक़लियती दिन पर अक़लियती बरादरियों की मुल्की तरक्की में गिरा कदा खिदमत को खराज तहसीन कहा। आईने पाकिस्तान हर शहरी को बिला इम्तियाज मजहब, रंग नस्ल, मसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। सिंध और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरियों का किरदार काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध की सूफी रिवायत हमें मोहब्बत, रवादारी, एहतराम और इंसानियत का दर्ज देती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम शहरियों के मसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी का वाज़े तसव्वुर दिया। अक़लियतों की इज्जत, नामूस, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कभी समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अक़लियतियों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत अक़लियतों को तालीम व तरक्की और फलाह व बहबूद का पूरा हक देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तारीख में पहली बार पंजाब को अक़लियती बरादरी के लिए माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का एहसास हासिल हुआ। पंजाब में तेजी से ऐसे मुआशरे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मोहब्बत, रवादारी पहचान बनेगी। अक़लियती पाकिस्तान के दिलकश रंग है और इन रंगों को कभी मांद नहीं पड़ने देंगे। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में हर शहरी बराबर है, अक़लियतें पाकिस्तान की ताकत हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का पैगाम। कहा, हिंदू, मसीही, सिख, पारसी और दीगर तमाम अक़लियती बरादरियाँ पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किसी पर एहसान नहीं, ये हर पाकिस्तानी का आईनी हक है। सिंध में मजहब या अक़ीदे की बुनियाद पर किसी किस्म की तफरीक की गुंजाइश नहीं। 11 अगस्त वो तारीखी दिन है जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान में तमाम शहरियों के मसावी हुकूक का वाज़े तसव्वुर पेश किया। अक़लियतियों के कौमी दिन पर पंजाब के वज़ीर बराए अक़लियती उम्मीद रमेश सिंह अरोड़ा का ख़ुसूसी वीडियो पैगाम जारी। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज का वाज़े विजन है कि अक़लियतें उनके दिल के करीब और उनके तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब की वज़ीर आला अपनी अक़लियती बरादरी के साथ मजबूती से खड़ी है।
कायदे आज़म की पेशावर आमद, मोहब्बत व अकीदत की नाकाबिले फरामोश दास्तान। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल रिटायर्ड GB शाह ने क़याम पाकिस्तान और कायदे आज़म से वाबस्ता बचपन की खूबसूरत यादें बयान करते हुए कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद सिविल इंतजामिया मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुकी थी, क्योंकि कई बड़े अफसरान भारत मुंतकिल हो गए थे। 17 अप्रैल 1948 को रेडियो पर ऐलान हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पेशावर तशरीफ ला रहे हैं। कायदे आज़म की पेशावर आमद की खबर सुनते ही अवाम में अपने कायद को देखने के लिए गैर मामूली जोश पैदा हुआ। कायदे आज़म की आमद के मौके पर वहाँ कोई खास पुलिस नफरी तैनात नहीं थी, क्योंकि पख्तून अवाम उनके लिए शदाई थे। कायदे आज़म की गाड़ी हमारे करीब पहुंची तो मेरे पीछे खड़ी एक खातून ने अचानक बुलंद आवाज में उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। कायदे आज़म ने मुझे खातून का बेटा समझकर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उनसे मुसाफा किया और वो लम्हा नाकाबिले फरामोश बन गया। ISPR और DHA इंतजामिया के ताउन से शजरकारी मुहिम 2026 का आगाज। शजरकारी मुहिम में नौजवानों और खवातीन समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुहिम में मुख्तलिफ स्कूल और ISPR इंटर्नशिप में शरीक तलबा ने भी हिस्सा लिया। शजरकारी मुहिम में शरीक अफराद का कहना था कि ISPR और DHA के ताउन से शजरकारी मुहिम काबिल तहसीन इक़दाम है। मॉनसून शजरकारी मुहिम हरियाली में इजाफे और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का एक बेहतरीन मौका है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल का सामना कर रही है। मौसमियाती तब्दीली के असरात का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। और ऐसी बलूचिस्तान नॉर्थ दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाकों में शहरियों की खिदमत में हमा वक्त गोशा 21 पर फ्री मेडिकल कैंप्स का कामयाब इनेकाद। मुस्तहिक शहरियों को बुनियादी तिबी सहूलियात फराहम। माहिर डॉक्टर्स और तरबियत याफ्ता तिबी अमले ने शहरियों का तिबी मुआयना किया। मजमूई तौर पर 2115 मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना और इलाज किया गया। मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई।